तो जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें जो पहला पार्ट डील करेगा वो आइस से रिलेटेड होगा और जो दूसरा पार्ट डील करेगा वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से डील करेगा। तो पहले पार्ट में हमको आंखों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जिस तरह से बायोलॉजी में हम लोग आइस को पढ़ते हैं यहाँ पर हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता था कि बायो में तो हमने आइस को पढ़ा होगा तो हम फिजिक्स में आई को क्यों पढ़ें। तो बायो में आई को पढ़ने का परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है और फिजिक्स में परसेप्शन थोड़ा सा अलग होगा। हम लोग अलग नजरिए से पढ़ेंगे। तो जब हम बायो में आई को पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि हर पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ें कि वो किस चीज से बना होता है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है और उसमें कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और इस तरह से कई सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये काम था बायो का। फिजिक्स में अपने को ये जानने की जरा भी ख्वाहिश नहीं है कि आई किस चीज से बनी है, आई लोहे से बनी है, लकड़ी से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, किस चीज से बनी है। अपना इंटरेस्ट इसमें जरा भी नहीं है। अपना इंटरेस्ट जो रहेगा वो ये कि आई इमेज को किस तरह से फॉर्म करती है और जब ये काम आई नहीं कर पाती है तो उसमें कुछ खराबी है, कुछ उसमें डिफेक्ट्स हो जाएंगे। फिर उन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन आई को तो बाद में देख लेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। वो ये, आपको जाना है एक शादी के घर में खाना खाने, दिया गया है इनविटेशन। तो अगेन 3 इडियट्स वाला सीन ना हो तो इसके लिए थोड़ा सा बंदोबस्त किया गया है। कई सारे दरबानों को लगा के रखा गया है, हर एक की चेकिंग वो करेगा। सबसे पहले आते हैं सबसे पहले दरबान पे। इस दरबान का काम क्या है? इसका काम ये है कि सबको चेक करे किसके पास शादी का कार्ड है। जिसके पास शादी का कार्ड होगा उसकी अंदर एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री नहीं है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे पलटेंगे? पहले वाले गेट पे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास शादी का कार्ड तो नहीं होगा, कुछ लोगों के पास ही शादी का कार्ड होगा। तो ज्यादातर लोगों को यहाँ से डंडे मार के भगाया जाएगा। जो लोग यहाँ से चले जाएंगे उनकी फिर एक सेकंड गेट पे स्क्रीनिंग है, सेकंड गेट पे एंट्री है। क्यों एंट्री है वो अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर भी कुछ उनकी चेकिंग की जाएगी। जब इस चेकिंग से पास हो जाएगा तो फिर उसको मेन अंदर दरवाजे में भेजा जाएगा और वहां पे आराम से वो खाना खा सकता है। तो ये गुरुजी ने ये सेकंड दरबान क्यों लगा के रखा है? सेकंड दरबान की यहाँ पे क्या जरूरत है? सेकंड दरबान इसलिए लगा के रखा है कि क्या देखे कि कौन लोग शादी में आए हैं और साथ में लिफाफा लेके आए, पैसे लेके आए हैं, कौन क्या गिफ्ट लेके आए। क्या इसका काम ये इसको देखना? नहीं, इसका काम ये नहीं है। बल्कि क्या है? बल्कि ये कि जब भीड़ ज्यादा होगी अंदर इस दरवाजे में खाना खाने के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि अंदर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोग सही से बैठ के खा नहीं पाएंगे। तो बीच में एक गेट इसलिए लगाया गया है कि ये सिर्फ उतने लोगों को अंदर जाने दे जितने की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा लोगों को अंदर ना जाने दे बल्कि कम लोगों को ही अंदर जाने दे। तो अगर चांसेस है कि अंदर भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो जो अपना सेकंड गेट है इस गेट को छोटा किया जाएगा और ज्यादा लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और बाई चांस ऐसा लगता है कि अभी तो अंदर का मसला बहुत ठंडा चल रहा है, अभी तो बहुत सन्नाटा चल रहा है, तो इस दरवाजे को बड़ा कर दिया जाएगा और ज्यादा लोगों को अंदर जाने का मौका मिलेगा ताकि आराम से वो लोग खा सके। ऐसी कहानी क्यों सुनाई है? ऐसी कहानी इसलिए सुनाई है कि जब हम आई के पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमको ये चीज देखनी होगी। तो वहां पर फिजिकल कोई आदमी तो नहीं होगा बल्कि लाइट होगी। लाइट को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे से गुजर के जाना पड़ेगा और फाइनली एक जगह पे जाके उसको बिठाया जाएगा, तब उसकी इमेज बनेगी। तो अभी आपके लिए ह्यूमन आई बना दी गई है। तो ह्यूमन आई जब आप आंखों को देखते होंगे इस तरह की तो नहीं दिखती होगी। जो आपको आंखें दिखती होंगी वो तो इस तरह की दिखती होंगी। ऐसे आपको कुछ आंखें दिखती होंगी, ये कुछ आपकी पलके वगैरह हैं, ये अंदर की पुतली है और यहाँ पे कुछ व्हाइट सा एक पोर्शन होता है। इस तरह की आपको ह्यूमन आई दिखती होगी। तो इस चीज की बात बाद में करेंगे कि आंखों पे फिलहाल आईलाइनर या काजल लगाए या नहीं लगाए, इस चीज को बाद में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं कि आंखों के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। वो ये कि आंखें कितनी बड़ी होती हैं। तो आंखों का इन जनरल जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर्स का साइज होता है। इतना बड़ा आंखों का साइज होता है। तो हो सकता है किसी की आंखें इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो सकता है किसी की आंखें इससे छोटी हो। ऑन एवरेज 2.3 सेंटीमीटर का साइज होता है ह्यूमन आई के लिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप अपनी आंखों को साइड से देखेंगे, ये जो आप अपनी आंखों को देखेंगे ये तो सामने से देखेंगे। अगर आप मेरी आंखों को देख रहे होंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अगर इसको हम साइड से देखें यानी हम इस तरफ से देखें, अपनी आंखों को अंदर काट के देखें, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसमें कुछ पार्ट्स होंगे। तो अगेन हमने आपको ये बताया कि बायो के हिसाब से हमको इसको नहीं पढ़ना, तो फिजिक्स के हिसाब से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोग फिलहाल उसको देख लेंगे ताकि इमेज किस तरह से फॉर्म होती है आंखों पे, इसको देखते हैं। तो अब एक एक करके आई के सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्ट्स की कुछ नंबरिंग मेंशन करी है। तो इसी सीक्वेंस से ऑलमोस्ट हम लोग चलेंगे और देख लेंगे क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन दो हमने यहाँ पे मार्क कर दी है बट उन चीज का अपने लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो अगर सिग्निफिकेंस नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि उस चीज को आंखों से निकाल के फेंक दे? नहीं, उस चीज को आंखों से निकाल के मत फेंकिए बल्कि उस चीज को बायो में पढ़ लिए, फिजिक्स में उसको मत पढ़िए। तो ह्यूमन आई कड़ी का जो अपना पहला पार्ट है वो है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो आई होती है उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कवरिंग होगी वो कहलाएगी कॉर्निया।
तो अगर आपने किसी की आंखों को देखा होगा तो आंखें शाइन करती हुई नजर आती होंगी। तो जो शाइन कर रहा है, वो जो पोर्शन शाइन कर रहा है, वो जो पोर्शन है वो है कॉर्निया। तो कॉर्निया कौन सा पोर्शन होगा? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया का क्या काम होगा? तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होगा वो कॉर्निया के थ्रू होगा। तो जब लाइट रेज इसके अंदर से गुजरेंगी तो कॉर्निया के अंदर से लाइट रेज जा सकती है, और मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट में टेढ़ापन आएगा, जो लाइट का रास्ता टेढ़ा हुआ है, वो किसकी वजह से आएगा? वो कॉर्निया की वजह से आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लाइट को बेंड कराने की क्या जरूरत है? लाइट का रास्ता चेंज कराने की क्या जरूरत है? रिफ्रैक्शन हम क्यों कराएं? उसको अपने रास्ते से क्यों भटकाएं? इसका आंसर ये है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रेटिना पे। रेटिना वो पोर्शन है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, लेकिन ये जो पूरा रेटिना का पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन सेंसिटिव नहीं है। इसका कुछ ही ऐसा पोर्शन है जो लाइट को सेंसिटिव है। अगर उस पोर्शन पे लाइट पड़ेगी तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, अगर किसी और पोर्शन पे लाइट पड़ेगी तो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो लाइट रेज कॉर्निया पे किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, वो सीधी आ सकती है, वो तिरछी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। लाइट की मर्जी कैसे भी आए। तो अगर लाइट की मर्जी कैसे भी आए तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेटिना पे एक कोई ऐसा पोर्शन होगा जो कि मैक्सिमम सेंसिटिव होगा लाइट रेस के लिए। वहां पर अगर लाइट रेस पड़ेंगी तो इमेज फॉर्मेशन अच्छा होने वाला है। तो मन मर्जी जो लाइट रे आ रही है बाहर से, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लाइट तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। तो उसको ये बताने के लिए कि तुमको फाइनली कहां पर जाना है, तो आपको उसको पहले से बताना पड़ता है। तो ये पहले कौन बताएगा? कॉर्निया बताएगा। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां पर होता है? कॉर्निया पे होता है। ये इसका फंक्शन हो गया। तो अगेन अपनी कहानी के हिसाब से कॉर्निया क्या हो गया? अपनी कहानी के हिसाब से कॉर्निया हो गया वो सबसे पहला वाला गेट जहां पर सबके कार्ड चेक हो रहे थे, जहां पर सबके शादी के कार्ड देखे जा रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं और पार्ट्स की। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा पार्ट नंबर सेकंड। जो पार्ट नंबर सेकंड है वो है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस से आपको क्या समझ में आता है? एक्वस से समझ में आता है कि ये कुछ वाटर की तरह होगा। एक्वस बोलते हैं पानी को, तो ये कुछ वाटर की तरह का होगा। तो वाटरी टाइप का एक लिक्विड होगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो वाटरी लिक्विड है ये आपके आंसू नहीं है। ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आपकी आंखों के अंदर पैक्ड है। जो आंसू होते हैं वो तो आंखों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये एक्वस ह्यूमर अपनी आंखों के अंदर रहेगा। तो इसका क्या फंक्शन हो सकता है? इसका फंक्शन ये हो सकता है कि जो आई का अंदर वाला पार्ट है, जो कि लेंस वगैरह का पार्ट है, इसको थोड़ा सा वेट रखे, उसको ड्राई ना होने दे। ये इसका फंक्शन आ जाएगा। क्या रिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा मदद करेगा? कॉर्निया को हमने देखा था कि कॉर्निया रिफ्रैक्शन के मामले में बहुत ज्यादा मदद करता था। तो क्या एक्वस ह्यूमर भी रिफ्रैक्शन के मामले में अपने को बहुत ज्यादा मदद करेगा या नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एक्वस ह्यूमर की और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी अपने आई लेंस की, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। तो अगर दो चीजें जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तो जब लाइट एक के बाद दूसरे में इंटर करेगी तो बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं आएगा। यहां पर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहां पर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लमसम में काफी सेम होती हैं। तो यहां पर कोई भी बेंडिंग का मामला नहीं सामने आएगा। तो अभी लाइट रे जो थी वो कॉर्निया से निकली, कॉर्निया से निकल के एक्वस ह्यूमर में गई। अब इसको और अंदर जाना आएगा। तो अब आएगा अपना सेकंड गेट, जो हमने कहानी में पढ़ा था सेकंड गेट, जिसको हमने बोला था कि वो बड़ा और छोटा हो सकता है, वो अब अपना सेकंड गेट आने वाला है। तो अपना थर्ड हो गया आइरिस। आइरिस का क्या फंक्शन होगा? आइरिस का फंक्शन होगा ये जो बीच का पोर्शन है, ये बीच का जो पोर्शन है ये एक होल है। ये एक्चुअल में एक होल है। आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम होती है, एक झिल्ली की तरह से होगी, और उसके बीच में एकदम बीचों बीच में एक होल होगा। जो होल होगा वो बोलते हैं प्यूपिल उसको, और जो डायफ्राम होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम ये होता है कि ये जो बीच में प्यूपिल है इसके साइज को कम और ज्यादा करे, कम और ज्यादा करे। कैसे करेगी ये भी हम लोग देखेंगे, कब कम होगा कब ज्यादा होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको एक चीज बता देते हैं कि आइरिस और प्यूपिल क्या होती है। अगर आपने अपनी आईज को सामने से देखा हो तो ये जो बीच का एग्जैक्टली ब्लैक पोर्शन है, ये जो बीच में आपकी आंखों का एकदम काला काला सा पोर्शन है, ये पोर्शन होता है प्यूपिल। और उस बीचों बीच काले पोर्शन के सराउंडिंग में एक छोटा सा और काला पोर्शन होता है, सर्किल होता है। वो सर्किल क्या होता है? वो सर्किल होता है आइरिस। तो किसी किसी का आइरिस काला होता है, किसी का कत्थई होता है, किसी का नीला होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आंखों का क्या कलर है। तो जो आइस का कलर होता है, आंखों का जो कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आइरिस के कलर की वजह से। तो अगर किसी के आइरिस का कलर नीला है तो उसकी आंखों का कलर नीला दिखेगा। अगर आइरिस का कलर कत्थई है तो आंखें कत्थई तरीके की दिखेंगी। अगर आइरिस काला है तो काली आंखें दिखेंगी। तो आइरिस क्या होता है? आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसके सेंटर में एक होल होता है, और इसका काम क्या है? इसका काम यह कि होल के साइज को बड़ा और छोटा करे। उस होल को हम क्या बोलते हैं? वो होल अपना चौथा पार्ट बनेगा, उस होल को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। तो इन शॉर्ट आइरिस का फंक्शन क्या हुआ? आइरिस का फंक्शन ये हुआ कि प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करें, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करें। तो हमने ये देखा था कि लाइट रे कॉर्निया में एंटर करती है, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर में जाती है। तो क्या एक्वस ह्यूमर के बाद आइरिस में जाती है क्या लाइट रे? ऐसा कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि आइरिस ओपेक पोर्शन है, ओपेक पोर्शन में लाइट नहीं जा सकती। तो लाइट कहां पे जा सकती है? लाइट जाएगी उसके बीच में जो होल है। वो होल कौन सा है? वो होल है प्यूपिल। तो लाइट एंटर करेगी कॉर्निया से, देन जाएगी एक्वस ह्यूमर में, और
उसके बाद जाएगी प्यूपिल में। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल इज अ होल एट द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक होल होता है, एक छेद होता है, उस छेद को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। तो अगर देख के पहचानना है कि प्यूपिल क्या होता है तो किसी की आंखों में देखिए, और उसकी आंखों में जो बीच में एक गोल सा एक सर्किल होता है ब्लैक कलर का, टोटली ब्लैक कलर का, वो होता है आपका प्यूपिल। तो प्यूपिल काला क्यों दिखता है? आइरिस तो किसी का नीला, किसी का कत्थई, किसी का काला होता है, प्यूपिल हमेशा काला क्यों दिखता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है वो ये। तो आपको इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि कोई चीज ब्लैक क्यों दिखती है। तो एज्यूम कर लें कि ये मेरे पास एक मार्कर है, तो ये जो इसका ब्लैक पोर्शन है ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ब्लैक कोई चीज दिखती है इसलिए कि जब उस पर लाइट रे फॉल होती है तो सारी लाइट रे को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को भी पलट के जाने का मौका नहीं देता है। तो अगर कोई सरफेस ये काम करे कि सारी लाइट रेस को अपने अंदर ले ले और लाइट रे को रिफ्लेक्ट ना होने दे, तो जो कलर हमको दिखने वाला है वो दिखने वाला है ब्लैक कलर का। तो प्यूपिल के साथ भी यही कहानी होती है। प्यूपिल के साथ क्या होता है, जो भी लाइट रे एक बार इंटर कर जाती है प्यूपिल के अंदर, वो फिर बाहर नहीं आ पाती है, वो फिर अंदर चली जाती है, आंखों के एकदम अंदर, वो पलट के वापस नहीं आने वाली है। एग्जैक्टली अपने ब्लैक होल की तरह कि जो भी उसके अंदर लाइट रेज जाएगी वो बाहर निकल के नहीं आने वाली है। इसलिए जो प्यूपिल का कलर होता है वो होता है काला। तो अब तक के अपना सीक्वेंस देख लेते हैं कि आंखों ने कितना रास्ता ट्रेवल कर लिया है। तो लाइट रे जो आई सबसे पहले आई कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद वो गई एक्वस ह्यूमर पे, एक्वस ह्यूमर के बाद ये जो बीच में पोर्शन है, ये जो होल है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। लाइट रे प्यूपिल तक के अभी पहुंच चुकी है। तो अब ये देखते हैं कि प्यूपिल का क्या फंक्शन है। तो प्यूपिल का क्या फंक्शन होगा, सबसे पहले आते हैं अपने शादी वाले एग्जाम्पल पे। तो शादी वाले एग्जाम्पल पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं गेट नंबर 2 पे। तो गेट नंबर 2 का क्या फंक्शन था? गेट नंबर 2 का फंक्शन ये था कि जब लोग ज्यादा होंगे तो जहां पे खाना खिलाया जा रहा है वहां पे कुछ कंजेशन हो सकता है, वहां पे कुछ भीड़ भाड़ हो सकती है, और कोरोना के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो गेट नंबर 2 क्या करेगा, अगर ज्यादा लोगों को देखेगा तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अगर कम लोगों को देखेगा तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा, ताकि जब ज्यादा भीड़ है गेट छोटा हो जाए और कम लोग अंदर इंटर कर सकें, और जब कम भीड़ है तो गेट बड़ा हो जाए ताकि ज्यादा लोग अंदर इंटर कर सकें। एग्जैक्टली सेम प्यूपिल का भी काम है। तो जब कभी आप ब्राइट लाइट में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकले और सूरज की रोशनी में चले जाएं, तो जब सूरज की रोशनी में चले जाएंगे वहां पर जो लाइट की अबेंडेंस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ब्राइट लाइट में लाइट बहुत ज्यादा होती है। तो प्यूपिल क्या करता है, अपने साइज को छोटा कर लेता है। प्यूपिल खुद में कोई चीज नहीं है, बल्कि होता ही है कि आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। वो जो होल है उसका साइज छोटा हो जाता है। जब उसका साइज छोटा हो जाएगा तो लाइट रे जो अंदर जाने वाली है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएंगी कम। अब इसका उल्टा एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो ये कि आप ऐसे कमरे में एंटर हुए हैं जो कि डार्क है, तो डार्क रूम में लाइट जो होगी वो बहुत कम होगी। अगर लाइट कम है तो आंखों की क्या रिक्वायरमेंट होगी, आंखों की रिक्वायरमेंट ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रे उसके अंदर जा सके। तो अगर प्यूपिल का साइज पहले ही छोटा रहेगा तो क्या ज्यादा लाइट रे अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो प्यूपिल को क्या करना पड़ेगा, प्यूपिल को आइरिस को बोलना पड़ेगा, यानी गेट को, अपने दरबान को बोलना पड़ेगा कि मेरे साइज को बड़ा कर दो। तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा और ज्यादा लाइट रे अंदर जा सकती हैं। तो प्यूपिल का क्या काम होता है, प्यूपिल का काम होता है कि जो लाइट एंटर हो रही है उसके अमाउंट को रेगुलेट करे, उसके अमाउंट को कम ज्यादा करे। लेकिन ये वो खुद से तो नहीं करेगा, तो इसमें कौन हेल्प करेगा, इसमें जो हेल्प करेगा वो होगी आइरिस। तो आइरिस कंट्रोल करेगी प्यूपिल के साइज को, और प्यूपिल इन रिटर्न क्या करेगा, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से अभी अपनी जो लाइट रे है वो पहुंच चुकी है प्यूपिल तक है। अब इसको और अंदर जाना है। नेक्स्ट इस कड़ी में क्या सीक्वेंस है, नेक्स्ट जो इस कड़ी में सीक्वेंस है वो इस तरह का एक कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये स्ट्रक्चर है आई लेंस। तो हो सकता है देखने में आपको आई लेंस ना लगे, देखने में आपको लगे कि ये तो हमने कोई डी बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये आई लेंस है और कुछ इसी तरह का ही होता है। तो जब हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने सिमेट्रिक लेंस वहां पे यूज किए थे, तो इसलिए वहां पर लेंस में सिमेट्री थी। यहाँ पर आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिमेट्री की कोई जरूरत नहीं है। तो आई लेंस का क्या काम है, आई लेंस का क्या ये काम है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन को प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा लाइट के रास्ते को चेंज करे, क्या ये आई लेंस का काम है? तो यहाँ पर आई लेंस का ये काम नहीं है। यहाँ पर जो आई लेंस का काम है वो ये कि लाइट को फोकस करे। जो रिफ्रैक्शन का रोल था वो ऑलरेडी कॉर्निया प्ले कर चुका है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी वो रिफ्रैक्शन होना था वो कॉर्निया ने कर दिया है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो लाइट रेस थी उनको और फाइन ट्यून करे और सारी की सारी लाइट रेस को एक जगह पे कंसंट्रेट करे। जहां पे वो उसको कंसंट्रेट करेगा वहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं, वो ये है कि लाइट रे इंटर करी थी कॉर्निया पे, कॉर्निया के बाद गई एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर के बाद ये जो छेद ऐसा दिख रहा है, जो होल दिख रहा है प्यूपिल, प्यूपिल में लाइट रे गई, प्यूपिल के बाद लाइट रे को जाना है आई लेंस में। तो जब लाइट रे आई लेंस में जाएगी तो लाइट रेस को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और फोकस करके उसको इस स्क्रीन पे लोकेट करना पड़ेगा और उस स्क्रीन पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगेन जो आई लेंस का मेन फंक्शन है वो क्या रिफ्रैक्शन है, क्या रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं है, बल्कि आई लेंस का जो मेन फंक्शन है यहाँ पर वो है लाइट रेस को फोकस करना। कहाँ फोकस करना, स्क्रीन पे फोकस करना। और जब वहां पर इमेज फोकस हो जाएगी तो आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अपने शादी वाले एग्जाम्पल में आते हैं, तो वहां पर जो अंदर खाने वाले घर के दरवाजे पे जो दरबान खड़ा था
जो कि मेहमानों को बता रहा था कि आपको किस टेबल पे जाके बैठना है, वो आई लेंस का ही काम कर रहा है। तो वो जिस तरह से सारे के सारे मेहमानों को मदद कर रहा है पहुंचाने में कि आपको यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, आपको वहां पे बैठ के खाना खाना है, उसी तरह से आई लेंस का काम ये है कि जो लाइटें आ गई हैं उनको ये बताए कि आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाके मिलना है और कहाँ पर इमेज बनानी है। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान दें, वो ये कि जब कॉन्वेक्स लेंस के हमने रे डायग्राम पढ़े थे तो कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी बनाता था? जनरली जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता था वो बनाता था रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी। तो यहाँ पर भी क्या आई लेंस उल्टी इमेज बनाएगा? तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। जो आई लेंस इमेज फॉर्म करेगा वो उल्टी फॉर्म करेगा। तो इसमें आप हैरान परेशान हो सकते हैं, गुरुजी तो झूठ बोल रहे हैं, गुरुजी आप तो सीधा सीधा दिख रहे हैं आप, और आप हमको बोल रहे हैं कि इमेज मेरी उल्टी बन रही है। तो हम लोगों को आप उल्टे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप उल्टे होके पढ़ा रहे हो, आपके सर नीचे हो पैर ऊपर हो, तो आप उल्टी पोजीशन में शायद पढ़ा रहे होंगे, इसलिए हम आपको सीधा देख पा रहे हैं। तो नहीं, इस तरह का नहीं है। तो अभी हम लोग ने इस कहानी का एक आधा ही पोर्शन पढ़ा है, तो अभी काफी पार्ट बाकी है। उसको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोग सीधा क्यों देख पाते हैं। तो अब लाइट रेस को आई लेंस से थोड़ा सा और आगे पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन आएगा वो ये बीच में ये वाला पोर्शन आएगा, ये है अपना 6 पोर्शन। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये 6 पोर्शन अपना हो गया विट्रस ह्यूमर। तो अगेन जिस तरह से एक्वस ह्यूमर का अपने लिए कोई बहुत ज्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस नहीं था, उसी तरह से विट्रस ह्यूमर का भी अपने लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगेन आपको क्वेश्चन करेंगे कि सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों से विट्रस ह्यूमर को निकाल के बाहर फेंक दें। उसका सिग्निफिकेंस है और उसका सिग्निफिकेंस आपको बायो में ज्यादा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इन जनरल बस हम आपको बता देते हैं वो ये कि विट्रस ह्यूमर का ये काम है कि ये जो आपकी आंखें हैं इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होगा तो आपकी आंखें कोलैप्स कर जाएंगी, तो इसको फैलाए रखना ये आपका विट्रस ह्यूमर का एक फंक्शन हो सकता है। बाकी के फंक्शन आप इसको देख सकते हैं। एक बार अपने सीक्वेंस को फिर से रिवाइज करते हैं। तो लाइट रे बाहर से पहले आ रही थी, उसके बाद गई कॉर्निया, कॉर्निया से वो गई एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर से गई प्यूपिल में, देन प्यूपिल से गई वो आई लेंस में, आई लेंस के बाद वो गई विट्रस ह्यूमर में। अब विट्रस ह्यूमर के बाद इस तरह का एक सर्कुलर पोर्शन हमने यहाँ पे बना के रखा है। ये पोर्शन क्या है? ये वो पोर्शन है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि आंखों की स्क्रीन है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो अगेन जब लास्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोग ने इमेज से रिलेटेड कई सारी चीजें देखी थी। तो हमने ये बोला था कि एक रियल इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे बनती है, और वो स्क्रीन किसी भी चीज की हो सकती है। वो पेपर हो सकता है, वो कपड़ा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल जो अपनी स्क्रीन है उसको हमने नाम दिया रेटिना। तो ये रेटिना पेपर या कपड़े की तरह नहीं है। तो इसमें कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि लाइट को सेंस करेंगे। जैसे ही इस पे लाइट रे आके स्ट्राइक करेगी, इस स्क्रीन पे जैसे ही लाइट रे आके स्ट्राइक करेगी तो फौरन के फौरन जो रेटिना के सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि कुछ हलचल हो गई है, और उनके अंदर हलचल पैदा करने का मतलब ये हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट को लोकेट कर लिया। तो रेटिना का फंक्शन क्या होगा? रेटिना का फंक्शन ये होगा कि इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर द आई, या दूसरे लफ्जों में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेटिना इज द पोर्शन ऑफ द आई वेयर इमेज फॉर्म्स। इमेज किस तरह की बनती है? रियल बनती है, वर्चुअल बनती है? तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो लेंस है इसका काम है कि लाइट रे को मिला देना। तो अगर लाइट रे मिलेगी तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज जो बनेगी वो बनेगी रियल। और रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इसको हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो रेटिना पे जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी? वो होगी रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज तो फॉर्म होगी रेटिना पे। अब किस चीज की जरूरत है? अब इस चीज की जरूरत है कि ये जो इमेज बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, इसको पलट के दिखाया जा सके, इस उल्टी इमेज को सीधा दिखाया जा सके। तो उल्टी इमेज को सीधा दिखाना ये जो काम है ये आपके ब्रेन का काम है। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन ये करेगा कि जो इमेज रेटिना पे फॉर्म हुई है जो कि इन्वर्टेड इमेज है उसको वो इरेक्ट में कन्वर्ट करे। लेकिन अगर आप इस चीज पे गौर करें कि आपकी आंखों में और दिमाग में तो गैप है, थोड़ी सी दूरी है। तो ये जो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है इसको ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इमेज को जो रेटिना पे बनी है उसको ब्रेन तक के लेके जाएगा? जोमेटो वाला है, उबर ईट वाला है, अमेजन वाला है, कौन है? तो इन सब में से कोई भी नहीं है, बल्कि वो है ऑप्टिकल नर्व। तो एक पोर्शन है ऑप्टिकल या ऑप्टिक नर्व। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये जो सिग्नल रेटिना पे बने हैं, ये जो सिग्नल रेटिना पे आए हैं, इन सिग्नल को ब्रेन तक के लेके जाए और इमेज जो कि उल्टी है उस इमेज को सीधा दिखाए। तो ये ऑप्टिक नर्व इमेज को ब्रेन तक किस तरह से लेके जाती है। तो जो इमेज बन रही होगी वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना चल रहा है? तो फिनोमेना चल रहा है वो ये कि रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट रे आके पड़ती है तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिकल नर्व से होते हुए ब्रेन तक के जाते हैं, और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है और इमेज को सीधा कर देता है। तो एज्यूम कर लें
कि ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये सीधा रखा है, इमेज जो आई लेंस की वजह से बनेगी वो बनेगी उल्टी रेटिना पे। ये सारे के सारे सिग्नल ऑप्टिक नर्व से जाएंगे ब्रेन पे, और जो ब्रेन इमेज बनाएगा वो इमेज कैसी बनाएगा, वो इमेज बनाएगा सीधी। तो अब देखते हैं इसका पूरा सीक्वेंस क्या हुआ। सीक्वेंस ये हुआ कि यहाँ पर एक इमेज रखी है, ये सीधी एक इमेज है, लाइट रे गई है कॉर्निया पे, कॉर्निया ने लाइट रे का सबसे ज्यादा रास्ता चेंज किया है, लाइट रे को सबसे ज्यादा बेंड किया है कॉर्निया ने। तो कॉर्निया के बाद लाइट रे जो जाएगी वो जाएगी एक्वस ह्यूमर में, लाइट रे गई एक्वस ह्यूमर से होती हुई गई है प्यूपिल में, प्यूपिल के बाद लाइट रे जा रही है आपकी आई लेंस में। आई लेंस क्या करेगा, लाइट रे को फोकस करेगा रेटिना पे, रेटिना पे इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी। तो जैसे इमेज बनेगी वहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व से होते हुए या ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक जाएंगे, और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करेगा और उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देगा। तो ये अपने सारे के सारे आई के पार्ट्स हो गए और उनके फंक्शन हो गए। आखिरी में आपको एक चीज बताते हैं, ये चीज आपको तब मदद करेगी जब आप अपने टीचर से मार खाएंगे। वो ये कि कभी आपका टीचर आपको डांटे या मारे और ये बोले कि तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तो आप उसको बोल सकते हैं कि मास्टर जी मेरे पास दिमाग है, गुरुजी मेरे पास दिमाग है। अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो आप हमको उल्टे दिख रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ से दिमाग को हटा देते हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रेटिना होता तो आप हमको उल्टे दिख रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास दिमाग तो है।